गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूत का तीसरा और चौथा छंद पढ़ेंगे। पिछले छंदों में हमने पढ़ा कि जब राधा अकेली उदास बैठी रो रही थी तो सुगंधित वायु ने उनके कक्ष में प्रवेश किया, और जब वायु ने प्रवेश किया तो राधा का दुख और बढ़ जाता है और वो उससे कहती हैं कि यार तू भी काल के साथ मिलकर मुझको परेशान कर रही है। तो जब ऐसा आरोप राधा पवन पे लगाती हैं तो पवन आश्चर्यचकित रह जाती है और राधा से कहती हैं कि हे राधा, जब मैंने तुझे उदास दुखी देखा तो मैंने तेरे पास आकर तेरा दुख दूर करना चाहा, लेकिन तू तो मुझ पर उल्टा आरोप लगा रही है कि मैंने तेरे दुख को बढ़ा दिया। तो हे बहन, ऐसी भूल मुझसे क्या हो गई जो तू ऐसा आरोप लगा रही है। जब राधा थोड़ी शांत हो जाती हैं तो उससे कहती है, हे बहन, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है, तेरा कोई दोष नहीं है। मैं क्यों दुखी हो रही हूँ, क्यों तुझ पर आरोप लगा रही हूँ, और समय ने ऐसा मुझसे क्या खेल खेला है, मैं तुझे बताती हूँ। और तीसरे छंद में यही बताया गया। पहले छंद पढ़ेंगे। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके ना आए मतवन से औ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। क्या कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्यारे मेरे प्रिय नव जलद से, जलद यानी बादल, नव यानी नया, चमकदार बादल। इसमें क्या बता रही हैं, वो शरीर के बारे में बता रही हैं, जिनका शरीर कैसा है, नए बादल के समान तेजवान है, और कंज से नेत्र वाले, कंज यानी कमल, और नेत्र जिनके कैसे हैं, कमल के समान सुंदर हैं, ऐसे नेत्र वाले कौन, मेरे प्रिय श्री कृष्ण, जाके आए ना मधुवन से, मधुवन यानी मथुरा, जो मथुरा तो गए हैं लेकिन ना आए, लौट कर नहीं आए, और न भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, इस कारण से मैं प्रिय विरह में, अपने प्रिय के विरह यानी वियोग में रो रो कर बावली, पागल हुई जा रही हूँ। मैं अपने प्रिय के वियोग में रो रो कर पागल हुई जा रही हूँ, इस कारण से मैंने तुझे ये सब सुना दिया। तो मेरी बात का बुरा मत मानना। अगर तू वास्तव में मुझसे हमदर्दी रखती है तो चौथी लाइन में क्या कहती हैं, जाके मेरी सब दुख कथा, कि जो मेरी विरह की दुख की कथा है श्याम को तू सुना दे। तू उनके पास जा और उनको जाकर मेरी सारी दुख की विरह की दशा उनको जाकर सुना। अब चौथी छंद में क्या आएगा कि जब राधा पवन से कहती हैं कि तू मेरी विरह की कथा मेरे प्रिय श्री कृष्ण को जाकर सुनाओ, तो पवन तैयार हो जाती है कि हाँ बहन, मैं तेरी ये विरह की दशा, तेरी वियोग की दशा को मैं श्री कृष्ण तक पहुँचाऊँगी। जब वो तैयार हो जाती हैं तो राधा धीरे धीरे क्या करती हैं कि पहले तो पवन को मथुरा जाने का रास्ता बताती हैं कि किस तरह से तू वहाँ पर जाना। तो चौथे छंद में यही बताया गया है कि वो रास्ता बताते हुए क्या कह रही हैं कि तुझे क्या क्या रास्ते में मिलेगा। तो क्या कहती हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक वहाँ जाना विश्राम लेना। क्या कहती हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज, भवन यानी घर, ज्यों ही जैसे ही, तज छोड़कर, तू अल्प आगे बढ़ेगी, अल्प यानी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, इस महल को, इस कक्ष को छोड़ेगी और यहाँ से थोड़ा सा ही आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजें मिलेंगी। शोभा वाली, सुखद आनंद देने वाली, मंजु सुंदर, कुंजें, कुंज अर्थात होता है पेड़ों का समूह, घने पेड़ों का समूह मिलेंगी। समझ में आ गया, घने पेड़ों का समूह मिलेगा जो कैसा होगा, शोभा वाला और सुखद आनंद देने वाला होगा। ऐसे पेड़ों का समूह, वृक्षों का समूह तुझे मिलेगा। तो वहाँ पर क्या होगा, प्यारी छाया, वो वृक्ष, वो कुंजें प्यारी छाया, अपनी छाया से और मृदुल स्वर से, क्या हो रहा होगा, जब तू वहां से गुजरेगी तो उन पेड़ों के पत्ते हिलेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, मृदुल कोमल स्वर उत्पन्न होगा,
तो ऐसा वातावरण क्या कर लेगा, मोह लेंगी तुझे वे, वो तुझे मोह लेंगी, तेरे मन को आकर्षित कर लेंगी। लेकिन वो क्या कहती हैं, तू भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। वो तुझे अपनी ओर आकर्षित तो करेंगी, तो क्या करना, ऐसे में तुझे मेरे दुख को ध्यान रखना है और उनसे मोहित होकर ना विश्राम लेना, वहाँ रुकना नहीं है। वहाँ जाना तो है लेकिन वहाँ पर तुझे रुकना नहीं है। और तू ऐसी शोभा को, सुंदरता को निहारते हुए मथुरा की ओर आगे बढ़ जाना। ऐसा